हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द स्टडी बाय सोनू सर पर। जैसे कि मैं आज आईयूपीएससी नेम पढ़ाने वाला हूँ, बिल्कुल आसान तरीके से। आईयूपीएससी नेम पढ़ने से पहले कुछ जानकारियाँ, जैसे जानते हो मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप, आर्क, नोड, डेक। मतलब यह है कि मैं इस लिखने का कारण क्या है। मैथ, एथ, प्रो, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, अप, डाउन, डेक लिखने का कारण क्या है। जैसे कार्बन की संख्या एक आ गया, मतलब सी एक आ गया तो मैथ, अगर सी दो आ गया तो एथ, अगर थ्री सी आ गया तो प्रो, चार सी आ गया तो ब्यूट, पाँच सी आ गया तो पेंट, छः सी आ गया तो हेक्स, सात सी आ गया तो हेप, आठ सी आ गया तो आप, नौ सी आ गया तो नोन, 10 सी आ गया तो डेक। बिल्कुल। अब देखो, अब कहोगे कैसे होगा। सबसे पहले कुछ जानकारियां देखो। पहले एक होता है एल्केन, एक होता है एल्कीन, एक होता है एल्काइन। पहले तीन देखो, उसके बाद आगे बढ़ो। एल्केन का फार्मूला क्या होता है, CnH2n+2। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2। एल्काइन क्या होता है, CnH2n-2n-2। ये मैं इसलिए बताया कि पहले एल्केन सम करूंगा। इसमें प्रत्यय क्या होगा, इसमें अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो एन जोड़ना पड़ेगा, अगर डबल बॉन्ड रहेगा तो इन जोड़ना पड़ेगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन जोड़ना पड़ेगा। बताता हूँ कैसे। जैसे देखिए कार्बन, अगर एक कार्बन है उसको क्यू बनाने के लिए इसमें 4 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। जैसे देखो, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन। इसे पूरा करने के लिए हमें 4 हाइड्रोजन जोड़ना पड़ता है। इसमें कार्बन की संख्या कितना हुआ, एक, तो क्या आएगा, मेथ आएगा। अब ध्यान सुनो, कार्बन संख्या एक तो क्या आएगा, मेथ, तो क्या लिखोगे, मेथ। मैं बोला हूं जब सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड मतलब कि इसमें सिंगल बॉन्ड है। देखो, पहले समूह एल्केन समूह में सिंगल बॉन्ड रहता है, एल्कीन समूह में डबल बॉन्ड रहता है, एल्काइन समूह में ट्रिपल बॉन्ड रहता है। इसमें सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है। सिंगल बॉन्ड होने का क्या जोड़ना पड़ेगा, मेथेन, ये जोड़ना पड़ेगा, मेथेन। ठीक उसी प्रकार मान लो कार्बन संख्या सी दे दिया, हमें हाइड्रोजन संख्या 4 करना है। हाइड्रोजन संख्या 4 करना है तभी ना होगा। हाइड्रोजन संख्या एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा। गिनो, एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन, इसको भी पूरा करो। एक हाइड्रोजन, दो हाइड्रोजन, तीन हाइड्रोजन, चार हाइड्रोजन। अब ध्यान सुनो, ध्यान देने की बात है, इसमें कार्बन संख्या कितना हुआ, कार्बन संख्या दो हुआ, दो हुआ, एक दो, दो किस पे आएगा, दो, मतलब एट, क्या होगा, एट। क्या लिखोगे, एट। ध्यान सुनना, एट हुआ, एट हुआ। मैं बोला होगा सिंगल बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा तो क्या करोगे, एन जोड़ोगे, क्या करोगे, एन जोड़ोगे, तो क्या हो जाएगा, एथेन। इसको तुम कैसे लिख सकते हो, ध्यान सुनो, इसे कैसे लिख सकते हो, कितने तरीके से लिख सकते हो, CH4 लिख सकते हो, इसको CH4 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो, C2H6 लिख सकते हो। समझ में आया। या तो इसको कैसे लिख सकते हो, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, या तो ऐसे लिख सकते हो। आईपीएससी ने बनाने के लिए सबसे पहले ऐसे करने के लिए दे दिया जाए, ऐसे दे, तुम्हें ऐसे करना पड़ेगा, स्ट्रक्चर ऐसे करना पड़ेगा। क्लियर। अब ध्यान सुनो,
और एक और देख लो, सी सिंगल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी। हमारा हाइड्रोजन की संख्या 4 करना है। हाइड्रोजन की संख्या 4 करोगे तभी ना होगा बाबू। अब ध्यान सुनो, एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ, एक हाइड्रोजन यहाँ हुआ, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन, 1 2 3 4। अब ध्यान सुनो, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3 है, 3 है। 1 2 3, 1 2 3, क्या होगा? प्रोप। क्या होगा? प्रोप। प्रोप लास्ट में क्या बताया हूं बाबू? एन जुड़ना पड़ेगा, क्या हो जाएगा? प्रोपेन। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे कैसे बना सकते हो, ध्यान सुनो। C3H 1 2 3 4 5 6 7 8, क्या हो सकता है? 8। इसका स्ट्रक्चर एक तरह कैसे बना सकते हो? और CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, तुम एल्केन समूह का समझ में आ चुका होगा। एल्केन समूह का एल्केन समूह तो अपना समझ में आ चुका होगा। हमें अब एल्कीन देखना है। क्या देखना है? एल्कीन। अब देखो कैसे होता है, बिल्कुल आसान तरीके से हुआ होगा तुम लोग का। देखो यहाँ से देखो, एल्कीन में इसमें डबल बॉन्ड दिखेगा तुम्हें, जैसे सुनो, सी डबल बॉन्ड सी, सी डबल बॉन्ड सी। इसका मतलब हाइड्रोजन यहाँ 2 दे दिया है, एक सी के साथ हाइड्रोजन 2 दे दिया है। अब एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दो, एक हाइड्रोजन यहाँ बैठा दो। अब हाइड्रोजन का काउंट करो पहले सी में, 1 2 2 4। अब इसमें भी करो, एक H, एक H, 2 3 4। इसका मतलब क्या हो गया? ये पूर्ण हो गया, पूर्ण हो गया ना। अब ध्यान सुनो, अब ये कौन सा, पहले कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है। तो क्या करोगे पहले देखो, मेथ एथ, क्या लिखोगे? एथ। क्या लिखोगे बाबू? एथ। मैं बोला हूं जब एल्कीन समूह को होगा तो क्या जोड़ना पड़ेगा? ई। तो एथीन, एथीन हो जाएगा। अब फार्मूला ई आईपीसी ने बनाया बाबू, आईपीसी ने बना रहा हूं, सब जो आईपीसी ने बनाता। अब ध्यान सुनो, इसका स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हो? CH2 डबल बॉन्ड CH2, या कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 2 है। कितनी है? 2 है। तो C2। हाइड्रोजन संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4। बिल्कुल समझ में आया होगा। हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 4। कार्बन संख्या कितनी है? 2 है। अब ध्यान देखो, मान लो सपोज दैट C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C दे दिया। सुनो, इसमें एल्कीन समूह का भी दे दिया, एल्केन समूह का भेद दिया। अब तो दिमाग चकरा गया होगा। अब कैसे करना है देखो ध्यान से, हाइड्रोजन संख्या है 2 3 4। अब हाइड्रोजन संख्या कितना दिया है? 2 3 1 4। हाइड्रोजन संख्या कितना दिया है? 1 2 3 4। कोई प्रॉब्लम? समझ में आएगा, बिल्कुल आएगा। वीडियो छोड़ जाना मत, बिल्कुल समझ में आएगा। ध्यान सुनो, इसमें सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिया है, तो मैं क्या करूंगा? इधर से काम करूंगा, 1 2 3। काम कर लिया, कोई दिक्कत? काम करना पड़ेगा, काम कर लिया। अब ध्यान सुनो, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए, जिधर से डबल बॉन्ड पहले आए उधर से मैं काम करता हूं। पहले ध्यान सुनो, इसमें कार्बन की संख्या कितनी है? कार्बन की संख्या 3 है। मेथेट प्रोप, क्या होगा? प्रोप। या यूपीएससी ने बेटा, कार्बन संख्या कितनी है? बोलो। 3 है, 3। अब ध्यान सुनो, पहले पहले नंबर पे डबल बॉन्ड है, इसका मतलब 1 प्रोप, 1 प्रोप। लेकिन डबल बॉन्ड है तो क्या करोगे? इन जोड़ोगे, क्या होगा? 1 प्रोपीन। कोई दिक्कत? 1 प्रोपीन होगा। कोई दिक्कत? कमेंट में जरूर बताना, उसको पूर्ण से समझा दूंगा।
अब ध्यान सुनो कि सर 4 टे करिए कार्बन, अब 4 को इसको बीच में लगाइए, आगे पीछे करिए, ये तो बोल सकते हो। ध्यान सुनो, पहले इसका स्ट्रक्चर बना देता हूं। सी एच कितना है, 2 है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, या C3 1 2 3 4 5 6 H 6। समझ में आया? अब ध्यान सुनो, ध्यान सुनो, एकदम समझ में आ जाएगा। अगर नहीं आता तो कमेंट बताना, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अब ध्यान सुनो, सी 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 डबल बॉन्ड सी सिंगल बॉन्ड सी दे दिया। ध्यान से देखना बेटा, इतना है। इसमें देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड है। हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहला हाइड्रोजन को क्या करना पड़ेगा, सुसज्जित करना पड़ेगा, व्यवस्थित ढंग से सजाना पड़ेगा। इस कार्बन संख्या 1 हाइड्रोजन जुड़ा है, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया, 1 हाइड्रोजन इधर हो गया। इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन, 1 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ 1 2 3 है, 1 4 होगा। इस कार्बन के साथ 1 2 3 4। कोई दिक्कत? अगर दिक्कत हो तो बता देना जरूर, वैसे समझाने का प्रयास करूंगा। ध्यान सुना, सबसे पहले करने से पहले इधर से डबल बॉन्ड आगे आ रहा है, इधर से डबल बॉन्ड आगे आ रहा है, 1 2 3 4 1 2, इसका मतलब इधर से आगे आ रहा है, तो 1 2 3 4 5। कोई दिक्कत? दिक्कत हो तो आगे चले। देखो इसमें कार्बन की संख्या, सबसे पहले कार्बन की संख्या काउंट करना पड़ेगा। कार्बन की संख्या होती कितनी है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। सबसे पहले क्या लिखोगे, 5 पे क्या आएगा, 5 पे पेंट आएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, पहले 1 2 2 पे आ रहा है ना, तो क्या लिखो 2 पेंट, लेकिन डबल बॉन्ड है, क्या जोड़ोगे, ई 2 पेंटी। कोई दिक्कत नहीं। अब अगर दिक्कत होगा तो बता देना, फिर से समझाने का प्रयास करूंगा, या तो कमेंट कर देना। अब इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा बेटा, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, CH3। कोई दिक्कत नहीं। या तो ऐसे, या कार्बन संख्या कितनी है, 1 2 3 4 5, C5। हाइड्रोजन संख्या काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। कोई दिक्कत नहीं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आप लोग को समझ में आ चुका है। और मैं एल्काइन समूह को पढ़ाने जा रहा हूं। अगर न समझ में आए बेटा तो हमसे कमेंट में बता देना कि नहीं समझ में आया, मैं बताने का फिर प्रयास करूंगा, ज्यादा समय न गवाते हुए। ध्यान रखो, अब क्या आता है, एल्काइन। एल्काइन का मैं फार्मूला बताया वो कि CnH2n-2 होता है। मैं ये भी बताऊंगा बाद में कैसे सूत्र बनता है। देखो एल्काइन मतलब 3 बॉन्ड, इसमें आयन जुड़ना पड़ेगा। मान लो मैं 2 कार्बन ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड, 2 कार्बन ले लिया। अब हाइड्रोजन को बैठाना है, हाइड्रोजन को बैठाने के लिए क्या करूंगा, देखो 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 4 हाइड्रोजन। यहाँ से कोई दिक्कत परेशानी? अगर दिक्कत हो तो बता देना। अब ध्यान सुनो, इसमें हाइड्रोजन संख्या 4 हो गई, हाइड्रोजन संख्या 4 हो गई। मुझे बनाना क्या है, IUPAC नेम। बनाना क्या है, IUPAC नेम। अब ध्यान सुनो, इसमें कार्बन संख्या कितनी है, 1 2। कितनी है, 1 2। क्या आता है, 8। क्या आता है, 8।
एथ आता है। अब ध्यान सुनो, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है। कौन सी बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। मैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या बताया हूं, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा? आइन जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा? एथाइन। क्या हो जाएगा? एथाइन। बिल्कुल समझ में आया होगा। अब ध्यान सुनो, एथाइन हो गया। अब ध्यान सुनो कि इसमें देखो, इसको कैसे लिख सकता हूं? सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच। अगर ऐसे करके दे तुम स्ट्रक्चर आईपीसी बना सकते हो? बिल्कुल बना सकता हूँ सर। क्यों? जब सी एस ट्रिपल बॉन्ड दिया तो जान जाओ कि 3 एच दे दिया है, एक एच को बनाना है कहीं। इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? सी एच, अच्छा स्ट्रक्चर बना दिया हूं। अब या C2H2। आप सुनो कि अगर 3 4 दे देगा तो क्या करेंगे? इसके लिए भी है सी 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 ट्रिपल बॉन्ड एक एच। 4 हो गया, 1 2 3 4, 1 2 3 4। देखो इससे क्या करूंगा, इसे करने के लिए पहले देखो कार्बन, इस कार्बन के पास सबसे अधिक डबल बॉन्ड है, उससे सबसे पहले काम करते हैं। इधर है देखो 1 2 3 4, यहाँ तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आगे बढ़ते हैं। देखो पहले कार्बन संख्या होती कितनी है, एक काम करना पड़ेगा। मैं बार बार वीडियो में बता रहा हूँ। 1 2 3 4, 1 2 3 4 मतलब कि ब्यूट हो जाएगा। अब सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, ब्यूट हो गया। ब्यूट होने का कारण क्या है? क्योंकि ब्यूट कार्बन संख्या के कारण होती है। अब इसमें जोड़ना क्या पड़ेगा? देखो एल्काइन समूह का है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड आया। एल्काइन समूह कैसे समझोगे? क्योंकि इसमें ट्रिपल बॉन्ड आया। इसमें क्या जोड़ोगे? आयन जोड़ना पड़ेगा, तो ब्यूटाइन हो जाएगा। प्लस सबसे पहले कार्बन 1 ब्यूटाइन, 1 ब्यूटाइन। कोई दिक्कत नहीं। मान लो इसी में तुम्हें मान लो एक कार्बन और दे दिया, तो क्या 1H 2H 3H 4H। ध्यान सुनो, इसमें एक कार्बन मैं और बढ़ा दिया, एक कार्बन बढ़ाने का क्या है? ध्यान सुनो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन, 5 कार्बन हो गया। तो क्या करूंगा? पहले मैं लिखने का कारण क्या है? पहले देखो डबल बॉन्ड इधर से आगे आता है कि इधर से आता है? ट्रिपल बॉन्ड 1 2 1 2 1 2 तीसरे नंबर पे आ रहा है ना। तब मैं पहले क्या लिखूंगा? 1 2 3 4 5 पेंट। क्या लिखूंगा? पेंट लिखूंगा। अब ध्यान सुनो, ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? पेंटाइन। क्या हो जाएगा? पेंटाइन। कितने नंबर पे आ रहा है? 2 नंबर पे आ रहा है। 2 पेंटाइन, 2 पेंटाइन। ये तो समझ में आ गया। अगला चलो। अब मैं आता हूं हेलो एल्केन समूह पर। किस समूह पर? हेलो एल्केन समूह। हेलो एल्केन होता क्या है? देखो पहले पीरियाडिक टेबल पढ़े हो। पीरियाडिक टेबल में जो 17वें वर्ग होता है, क्या होता है? क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। इसी से रिलेटेड है हेलो एल्केन। ध्यान सुनो, जैसे मैं कार्बन दिया है, एक कार्बन दे दिया, मान लो कि यहां दे दिया Cl, यहां दे दिया Br। अब हाइड्रोजन का 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 हाइड्रोजन, 1 2 3 4 हाइड्रोजन, 1 2 3 4। ध्यान सुनो,
मैं क्या बताऊँ, देखो इसमें क्लोरीन ब्रोमीन लग गया, अब तो दिमाग चकरा गया होगा। चकराने कोई बात नहीं है। आपका चैनल स्टडी बाय सोनू सर पे पढ़ रहे हो, देखो ध्यान से। मैं सबसे पहले मैं काउंट हमेशा कर रहा हूँ कार्बन की संख्या। कार्बन की संख्या हमेशा काउंट कर रहा हूँ। कार्बन संख्या इसमें कितने हैं बेटे? 1 2 3 4। कितने हैं? 4 है। तो क्या रहा है? ब्यूट। क्या रहा है? ब्यूट। इसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा? ब्यूटेन। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान सुनो, क्वेश्चन क्या है। अब देखो, पहले हमें अल्फाबेट जानना पड़ेगा। अल्फाबेट होता क्या है? ए बी सी डी। ए बी सी डी क्या होता है? ए बी सी डी। देखो पहले क्या आता है? एक देखो, पहले ब्रोमीन आएगा, क्लोरीन आएगा, ब्रोमीन आएगा, तो क्या करना पड़ेगा? ब्यूटेन 2 ब्रोमो 3 क्लोरो। तुम इसे आगे पीछे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्यों? देखो, एक दो दूसरे नंबर ब्रोमीन आ रहा है, तीसरे नंबर क्लोरीन आ रहा है। मैं बताया हूँ कि अल्फाबेट देखा जाता है। सुनो ध्यान से, इसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात की जाएगी। तो क्लोरीन को क्या होता है? क्लोरो। ब्रोमीन का ब्रोमो। आयोडीन का आयोडो। क्लोरीन का फ्लोरो होता है। समझा? 4 चीज की बात की जाएगी। अब ध्यान सुनना, मैं एक और कार्बन की संख्या बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। इसमें कार्बन की संख्या काउंट करो। 1 2 3 4 5। कितने हैं? 5। तो क्या हो जाएगा? पेन। क्या हो जाएगा? पेन। मैं बोला हूं जब सिंगल बॉन्ड रहता है तो क्या जोड़ना पड़ता है? एन। तो क्या हो जाएगा? पेंटेन। अब ध्यान सुनो, अब इधर से पास आ रहा है, इधर से नंबरिंग करो। 1 2 3। तो क्या हो जाएगा? 3 ब्रोमो 2 क्लोरो। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। मैं अब आगे चलता हूं एल्कोहल समूह पर। किस समूह पर? एल्कोहल समूह पर। अब एल्कोहल होता क्या है? अब एल्कोहल समूह पे आता हूँ। देखो, एल्कोहल समूह वो होता है कि जिसके लास्ट में OH जुड़ जाता है। लास्ट में क्या जुड़ जाता है? OH। जैसे मैं कार्बन दे दिया, कार्बन दे दिया, कार्बन दे दिया, लास्ट में OH लगा दिया। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 4 हो गया। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन। इसमें कार्बन संख्या काउंट करो। कार्बन संख्या होती कितनी है? 1 2 3। कितनी हुई? 3। क्या आ रहा है? प्रो। क्या आ रहा है? प्रोप। प्रोप आ रहा है। अब सिंगल बॉन्ड है तो प्रोपेन हो गया। प्रोपेन हुआ ना। जब तुम्हें OH समूह दिख जाए, OH समूह दिख जाए तो हमें क्या जोड़ना पड़ेगा? ऑल। तब क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। उसमें आल जुड़ना पड़ेगा, आल जुड़ना पड़ेगा। क्या हो जाएगा? प्रोपेनॉल। एक और देख लो। सी 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 डबल बॉन्ड सी, लास्ट में OH। H 1 2 3 4। 1 2 3। 1 2 3 4। 1 2 3 4। और लास्ट में OH जुड़ा हूँ। अब ध्यान सुनो, इसमें डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड सब आ चुका है। उसके साथ OH जुड़ा है, एल्कोहल समूह जुड़ा है ना। एल्कोहल समूह जुड़ा है। अभी इसके बाद हुई। ध्यान सुनो, कार्बन संख्या कितनी? 1 2 3 4। कितना है? 4 है। तो क्या हो जाएगा? ब्यूट। ब्यूट
लेकिन क्या है, डबल बॉन्ड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटीन। फिर ओ एच लास्ट में है, जब ओ एच लास्ट में होता है तो क्या जोड़ना पड़ता है, आल, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटी नाल। ये तो आईयूपीएसी नेम हुआ, सभी का आईयूपीएसी नेम बता रहा हूँ। अब देखो इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है, देखो सी सी एच थ्री सी एच टू सी एच टू लास्ट में ओ एच। इसका क्या होता है, और क्या लिख सकते हैं, 1 2 3, कार्बन संख्या 3, एच की संख्या 3 2 5 2 7, लास्ट में ओ एच। इसको क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4, मतलब कि सी एच थ्री सिंगल बॉन्ड, सी एच टू सिंगल बॉन्ड, सी एच डबल बॉन्ड, सी एच सिंगल ओ एच। अब ध्यान सुनो,